जब दुनिया तरक्की के शोर में गुम हो गई है, जब शहरों की ज़िंदगी में सुकून एक ख्वाब बन गया है, तब यूरोप के शुमाल में एक ऐसी सरजमीन है जहां हवा भी कहानियां सुनाती है और पहाड़ खामोशी से मुस्कुराते हैं। ये है स्कॉटलैंड, और आज हम आपको लेकर चलते हैं इसके हसीन और पुरअमन गांव की तरफ। यहाँ के गांव शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ शोर नहीं, सिर्फ कुदरत की आवाज़ें हैं। परिंदों की चहचहाहट, नदियों की रवानी और दरख्तों में छुपी हवा की सरगोशियाँ। यहाँ के गांव छोटे मगर मुनज़्ज़म हैं। एक गांव में मुश्किल चंद 100 लोग रहते हैं, मगर ज़िंदगी के हर असूल में सुकून झलकता है। पत्थरों से बने घर, लकड़ी के दरवाजे, फूलों से सजी खिड़कियां, जैसे किसी किताब के सफ़े पर तस्वीर बनी हो। यहाँ की ज़िंदगी सादा ज़रूर है, मगर खाली नहीं। यहाँ के लोग अपनी सकाफ़त को सिर्फ महफूज नहीं रखते, बल्कि इसे खुशी के रंगों में ढालते हैं। साल के मुख्तलिफ औकात में ये गांव बदल जाते हैं। कहीं आग की मशालों का मनाजर, कहीं मौसीकी की महफिलें और कहीं लफ्ज़ों की खुशबू बिखरी होती है। ये है स्कॉटलैंड के मशहूर फेस्टिवल, जो सुकून को जश्न में बदल लेते हैं। जैसे स्कॉटलैंड का आग का फेस्टिवल। क्या आपने कभी ऐसा त्यौहार देखा है जहां पूरा गांव जलती मशालों से रोशन हो जाता है, जहां लोग वाइकिंग के कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में किले को जलाने निकलते हैं? ये है स्कॉटलैंड का सबसे अजीब और तारीखी त्यौहार। ये हर साल सर्दियों के एहतमाम पर मनाया जाता है। लोग सैकड़ों मशाले लेकर सड़कों पर निकलते हैं, फिर लकड़ी से बने एक वाइकिंग शिप को आग लगा दी जाती है। ये रस्म उन वाइकिंग की याद में मनाई जाती है जिन्होंने सदियों पहले शुमाली समुद्रों पर हुकूमत की थी। कावल हाईलैंड गैदरिंग, वो दिन जब स्कॉटलैंड के लोग अपने कदीम ताकत और रवायात को याद करते हैं। यहाँ मर्द किल्ट पहनकर ताकत के मुकाबले करते हैं। कोई भारी पत्थर उठाता है तो कोई लकड़ी के बड़े ट्रंक्स दूर फेंकता है। ये सिर्फ खेल नहीं, ये स्कॉटलैंड की रूह है। विग टाउन बुक फेस्टिवल। ये है स्कॉटलैंड का विग टाउन, एक छोटा सा कस्बा जो आज स्कॉटलैंड नेशनल बुक टाउन के नाम से जाना जाता है। हर साल यहाँ एक शानदार तकरीब मनाई जाती है जिसे कहते हैं विग टाउन बुक फेस्टिवल। इस त्यौहार में दुनिया भर के लिखारी, शायर, अदीब और कारी यहाँ जमा होते हैं। गलियों में आरजी स्टॉल लगते हैं, छोटे छोटे घरों को लाइब्रेरी में बदल लिया जाता है और पूरा गांव एक खुली किताब की तरह बन जाता है। किताबों की रौनक, मुसन्नफ़ों के सेशंस, कहानियाँ, शायरी, बच्चों के प्रोग्राम, ये सब विग टाउन को एक ख्वाब बना देते हैं। और ज़रा सोचिए, हमारी दुनिया में किताबें बोझ बन गई हैं। हमारे यहाँ तो बचपन से ही बच्चों को किताबों से नफ़रत सिखा दी जाती है। मार मार कर, रटा लगा लगा कर और इम्तिहानों के डर से हमने किताबों से दोस्ती करने की बजाय इनसे दूरी इख्तियार कर ली। मगर यहाँ किताबों का त्यौहार मनाया जाता है। लोग खुशी खुशी किताबें खरीदते हैं, इन पर बात करते हैं और इन्हें तोहफे के तौर पर एक दूसरे को देते हैं। ये फ़र्क सिर्फ तालीम का नहीं, सोच का है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कौम तरक्की करे तो किताबों से मोहब्बत पैदा करें, ना कि खौफ। विग टाउन बुक फेस्टिवल स्कॉटलैंड का फ़ख्र है और शायद हमारे लिए एक आईना भी, जो दिखाता है कि इल्म,
और मोहब्बत एक साथ कैसे चल सकते हैं। त्यौहार ख़त्म होते हैं लेकिन कहानियाँ बाकी रहती हैं, और इन कहानियों की असल खुशबू स्कॉटलैंड के उन गांव में बसती है जहां वक़्त ठहर सा गया हो। तो आए चलते हैं उन बस्तियों की तरफ जहां फितरत खुद इंसान से बातें करती है। पोतरे गांव। कुछ जगहें सिर्फ ज़मीन पर नहीं होती, वो दिल के अंदर बस्तियां बनाती है। ऐसी ही एक जगह है पोतरे, स्कॉटलैंड के शुमाल मगरबी हिस्से में आइजल और स्काई के दामन में छुपा ये गांव फितरत की कहानियों का वो बाब है जिसे हर बार पढ़ने पर एक नया एहसास मिलता है। पोतरे का मतलब है किंग्स पोर्ट, और ये नाम तब रखा गया जब 16वीं सदी में स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स V यहाँ तशरीफ़ लाए। उस वक्त ये इलाका एक छोटी सी खलीज पर मुश्तमिल था जहाँ माहीगीर अपनी किश्तियों को लंगर अंदाज करते थे। बाद में 18वीं सदी के अवाइल में लॉर्ड मैकडोनाल्ड ने इसे बाकायदा फिशिंग विलेज के तौर पर तामीर करवाया। यानी आज का जदीद पोर्ट्रे तकरीबन 200 साल पुराना है, लेकिन इस ज़मीन की खामोशी हज़ारों साल से इंसान की गवाह रही है। ये गांव समंदर के किनारे और पहाड़ों के दरमियान आबाद है। यूँ लगता है जैसे कुदरत ने खुद इसे मुतवाज़न अंदाज में तराशा हो। इसकी आबादी तकरीबन 2400 के करीब है, लेकिन मौसम गर्मा में सियाहों की आमद से ये तादाद दुगनी हो जाती है। यहाँ के घर पत्थरों से बने हैं, दरवाजे लकड़ी के, खिड़कियाँ रंग बिरंगी, जैसे किसी मुसव्विर ने अपने ख्वाब हकीकत में बदल दिए हों। पोर्ट्रे का मौसम जैसे फितरत का इम्तियाज़ हो, कभी धूप, कभी बादल और कभी बारिश। यहाँ की फ़िज़ा में नमकीन हवा, समंदर की खुशबू और एक अजीब खामोशी है, ऐसी खामोशी जो बोलती है। पोर्ट्रे आइजल ऑफ स्काई का दिल है और सियाहों के लिए गेटवे टू वंडर समझा जाता है। लुस गांव। दरख्तों के बीच छुपे पुराने घर, फूलों से सजी गलियां और लकड़ी के पुल, ये सब मिलकर लुस को स्कॉटलैंड का सबसे फोटोजेनिक गांव बना देता है। लुस की बुनियाद 6वीं सदी में रखी गई। जी हाँ, ये गांव तकरीबन 1400 साल पुराना है। गांव के नाम का मतलब है हर्ब या पौधा, और सच तो ये है, ये गांव वाकई एक जीता जागता बाग मालूम होता है। लुस की सड़कों पर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे किसी फेरी टेल की दुनिया में आ गए हैं। यहाँ के घरों की दीवारें पत्थर की बनी हैं। हर घर के सामने छोटा सा बाग जिसमें नीले, सफ़ेद और गुलाबी फूल झूमते हैं। दीवारों पर चढ़ती बिल्लियाँ और खिड़कियों से जानती रोशनी, ऐसा मंजर जैसे वक्त ठहर गया हो। ये सिर्फ एक बस्ती नहीं, बल्कि स्कॉटलैंड की हेरिटेज की जिंदा तस्वीर है। इसकी आबादी सिर्फ 400 से 500 अफराद पर मुश्तमिल है और रकबा तकरीबन 5 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन यहाँ हर इंच ज़मीन में हुस्न जैसे सिमट आया हो। लोग ज़्यादातर लोकल क्राफ्ट शॉप, टूरिज़्म और गेस्ट हाउस से वाबस्ता है। यहाँ का माहौल इतना पुरसकून है, सियाह अक्सर कहते हैं लस इज़ नॉट जस्ट ए विलेज, इट्स ए थेरेपी। मतलब ये गांव इंसान को शफा देता है शोर से, थकन से और खुद से दूर होने की बीमारी से। आज ये गांव स्कॉटलैंड के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले गांव में शुमार होता है। यहाँ हर मौसम का अपना रंग है। बहार में फूलों की महक, गर्मियों में नीले आसमान का जादू, खिज़ां में जर्द पत्तों का रक्स और सर्दियों में बर्फ़ की चादर। ये गांव हर मौसम में नया चेहरा दिखाता है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता अपनी चाल चलता है, और हमारे आज के सफ़र की ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती। ये वीडियो तो ख़त्म हो रही है, मगर स्कॉटलैंड की कहानी अभी बाकी है। वो कहानियाँ जो हर घर के दरो दीवार में छुपी है, और वो रास्ते जो सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि एहसास बन जाते हैं। अगले सफ़र में हम चलेंगे स्कॉटलैंड के मज़ीद हसीन और पुरसरार गांव की तरफ, जहां फितरत बोलती है और इंसान सिर्फ सुनता है।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब अगला हिस्सा आए तो ये कहानी दोबारा आपके दिल के दरवाज़े पर दस्तक दे सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।